साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ विलियमसन सिंथेसाइज। क्या है विलियमसन सिंथेसाइज? तो विलियमसन सिंथेसाइज में क्या होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं ईथर्स की। कैसे करते हैं? जब हम सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ईथर। अब आप सोच रहे हो कि यार ये एल्कोक्साइड क्या है? तो देखो सीधा सा समझो। जब क्या होता है कि मैं किसी भी, मान लो ये मेरा कोई एल्कोहल है, अगर मैं इसकी रिएक्शंस किसी भी हाइड्रोक्साइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड से करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड एल्कील क्या आएगा? मेरा एल्कील यहाँ कौन सा है? एथिल है। तो एथिल है तो मैं इसको बोल दूंगा सोडियम एथोक्साइड। ठीक है। अब ये मान लो, अब ये हो गया। अब इसकी रिएक्शंस में किससे करवाऊंगा? किसी एल्काइल हैलाइड से। मान लो ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। इसकी रिएक्शंस में किससे करवाऊंगा? इससे। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेंगे? मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ईथर। ठीक है, समझ गए? अब ये कैसे मिलेगा? तो देखो ये है, क्या है ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके द्वारा ही मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मुझे ईथर मिलेगा। देखो अब है ना, हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये SN2 मैकेनिज्म है। कौन सी है ये? SN2 मैकेनिज्म, यानी बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैसे होगी? देखो मैंने कहा बाइमोलिक्यूलर, यानी कि अगर इसके अंदर क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देखो मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस की मैकेनिज्म के साथ साथ मैं आपको SN2 भी समझा दूंगा। ठीक है, देखो हो गया ना, एक तीर दो निशाने। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरा इसको मैं ना ओपनली लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं? इसको ओपनली लिख देता हूं। देखो यहां से क्या होगा, इसका Na पॉजिटिव ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये लो, तो ये मुझे मिल गया। अब ये क्या होगा, ये सीधा अटैक है क्योंकि ये SN2 है। यहां ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग, ये दोनों साथ में होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो ये किस पे अटैक करेगा? किस पे अटैक करेगा? ये लो, ये अपने अटैक करेगा एथाइल आयोडाइड पे। ये इथाइल आयोडाइड पे सीधा सा यहां अटैक कर देगा। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या बन जाएगी कि एक बार तो ये लगा हुआ रहेगा कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ये लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये इसका क्या है भैया? ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट से? ट्रांजिशन स्टेट से सीधा सा ये तो निकल जाएगा, ये आयोडाइड यहां से बाहर निकल जाएगा और किसके साथ चला जाएगा? इस सोडियम के साथ। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर किसके द्वारा? विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। यही विलियमसन सिंथेसाइज है। लेकिन अब यहां पर ये तो आप समझ गए, ये कोई भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मान लो अगर मुझे एग्जाम में कहे कि आपको टर्सरी ईथर बनाना है तो आप क्या करोगे? अब देखो मैंने पहले ही क्या कहा कि ये क्या है? ये एक SN2 रिएक्शन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन कौन देते हैं? SN2 रिएक्शंस? प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यही देते हैं ना। समझना चीज को, कोई भी चीज में रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल यहां पे आपको समझाया जाएगा। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सी तो SN2 रिएक्शंस देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे 1 डिग्री यानी या मुझे 3 डिग्री बनाना होगा तो इसका मतलब मुझे क्या है? एल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री लेना होगा। हाँ, मैं एल्कोक्साइड 3 डिग्री ले सकता हूं। तो अब हम देखते हैं, चलो अब हम फॉर्मेशन करते हैं किसकी? टर्सरी
ईथर की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी सारी चीज यहां क्लियर होगी, बस आप जुड़े रहिए। तो मैं क्या लूंगा यहां पे नियमानुसार, मान लो ये मेरा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड है, ठीक है, यानी मैं इसको कहूंगा सोडियम ब्यूटोक्साइड, सॉरी सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम, मान लो यहां पर हम एथिल ये बना रहे हैं, चलो इससे करवा देते हैं। क्या होगा कि ये बाहर निकलेगा और ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसका ये जो स्पीड है, ये इसका रेट क्या है, ये इसका RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप है, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। SN1 में एक ही होता है ना, और उसकी कंसंट्रेशन इन दोनों पे डिपेंड करती, इसीलिए तो हम उसको SN2 बोल रहे हैं, बायोमोलिकुलर बोल रहे हैं। उसकी भाई जो उसकी स्पीड होगी ना रिएक्शंस की, वो जिस पर डिपेंड करती है, अगर वो एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है तो वो SN1 होगी। यहां पे ये दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये SN2 होगी, ठीक है। तो ये मेरा O और ये मेरा CH2H5, ठीक है, यानी मेरे को बन गया एथिल टर्सरी ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटॉक्सी, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि मुझे क्या मिल गया, मुझे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिल गया मुझे, यानी मेरे को मिल गया इथाइल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये लो। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं ले सकता। तो देखो, ये मान लो मैंने यहां पे सोडियम एथोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब मेरे को अटैक करवाना है यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं ना इसका सीधा सीधा सा ये वाला ले रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना, ओके, ताकि मैं समझाने में आसानी रहे। और ये मेरा ये लो, अब मैं कह रहा हूं कि ये अटैक करके यहां लगेगा, तो बताओ आपको कहीं जगह दिख रही है क्या। तो ये चीज कहलाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर हम टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं ले सकते। यहां पर हमें क्या है कि हमें यहां पर प्राइमरी ही लेना पड़ेगा। किस रीजन से भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पे ये अटैक पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि ये क्या दे देंगे हमें, ये हमें देंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस दे देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे यहां पे मिल जाएगा कुछ ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड मुझे यहां पे मिलेगा, क्योंकि ये अपने बॉन्ड यहां देखकर और यहां से निकल जाएगा और मुझे यहां पे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो यहां जाके अटैच हो जाएगा और ये यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वापस हमें NaI, ठीक है, समझ गए ना आप। तो इसी वजह से समझ गए। देखो वो वाला स्टेप सबसे आसान था, पर ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई अगर मुझे टर्सरी ईथर बनाना है तो मुझे टर्सरी एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, ना कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अगर मैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है वो ना मिलके मुझे यहां पे प्रोपीन मिल जाएगा। क्या, सॉरी, हाँ मतलब प्रोपीन या सॉरी मुझे यहां पे प्रोपीन मिल जाएगा, है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन मिल जाएगा। यानी मुझे यहां पे सीधी सी बात है, मुझे यहां पे प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन मिलेगा, ना कि ईथर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शंस, और मुझे जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मिलेगा। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन भैया, SN2, ठीक है। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। एग्जाम में हो सकता है नीट जेईई में क्वेश्चन घुमा कर पूछ ले, होता है वो ऐसे ही प्रोडक्ट देते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं। तो इसी के साथ जो विलियमसन सिंथेसाइज है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको बताता रहूं। इसी के साथ धन्यवाद।